हेलो मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आपने उन 3 सातिर चोरों की कहानी सुनी है जिन्होंने अपने पाप को छुपाने के लिए साधु का वेश धारण कर लिया? पर कहते हैं ना, पाप चाहे साधु के वेश में हो या चोर के, उसका अंत तो एक दिन निश्चित होता है। तो आइए मेरे साथ सुनते हैं 3 सातिर चोरों की कहानी जिन्होंने अपनी बुरी नीयत को धर्म के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश की। लेकिन भला सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? अंधेरी रात का सन्नाटा था। गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था और चारों ओर केवल झिंगरों की आवाज गूंज रही थी। इसी सन्नाटे में 3 काले साए गांव के सबसे बड़ी हवेली के पास पहुंचे। ये थे इलाके के 3 सबसे सातिर चोर और उनका सरगना आकाश, जो अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए जाना जाता था, और उसके साथ ही दीपक और विक्रम। इस बार उनका निशाना कुछ खास था। गांव के सबसे अमीर जमींदार का खजाना, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और बहुमूल्य संपत्ति थी। आकाश ने इशारा किया और तीनों ने फुर्ती से हवेली की दीवार फांदी और दबे पांव अंदर घुस गए। उन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन किया तिजोरी खोलने के लिए। आकाश ने अपना दिमाग लगाया और कुछ ही मिनटों में तिजोरी खुल गई। अंदर सोने चांदी के जेवर, हीरे जवाहरात और नकदी का ढेर देखकर उनकी आंखें चमक उठी। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो गई। खजाना समेटते हुए आकाश से गलती से एक फूलदान गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि हवेली के नौकर और पहरेदार जाग गए। चारों तरफ हड़कंप मच गया। अब क्या करे? विक्रम ने घबराते हुए कहा। आकाश ने तुरंत सोचा और बोला, हमें अपनी पहचान बदलनी होगी, नहीं तो पकड़े जाएंगे। भागना मुश्किल है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने हवेली के पीछे बने एक छोटे से पुराने मंदिर की ओर इशारा किया। तीनों चोर तेजी से मंदिर की तरफ भागे और अंदर जाकर छिप गए। पूरी रात गांव वाले और पहरेदार उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वे किसी को नहीं मिले। अगली सुबह कुछ गांव वाले मंदिर में पूजा करने पहुँचे। जब उन्होंने तीनों चोरों को अंदर शांत बैठे देखा तो उन्हें लगा कि कोई सिद्ध साधु हैं जो रात भर साधना कर रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह जरूर प्रभु की इच्छा है कि संत हमारे गांव में आए हैं। आकाश ने मौका देखा और तुरंत सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, जैसे वह ध्यान कर रहा हो। दीपक और विक्रम ने भी वैसा ही किया। गांव वाले भाव विभोर हो गए। सरपंच ने उनसे आग्रह किया कि वे कुछ दिन गांव में ही ठहरे। आकाश ने गंभीर आवाज में कहा, सन्यासी कभी किसी स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठहरते, लेकिन यदि यह प्रभु की इच्छा है तो हम यहाँ कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं। गांव में यह बात तेजी से फैल गई कि 3 महान संत आए हैं। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। कोई भोजन और फल लाया तो किसी ने वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की। आकाश के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि अब यही उनकी नई पहचान होगी। तीनों चोरों का असली खेल अब शुरू हुआ। वे न केवल साधु के भेष में सुरक्षित थे, बल्कि लोगों की आस्था का फायदा उठाकर अब धन भी बटोर रहे थे। गांव के सरपंच का बेटा कई दिनों से बीमार था और किसी वैद्य की दवा काम नहीं कर रही थी। सरपंच सीधा मंदिर पहुंचा और तीनों साधुओं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आकाश ने आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों तक चुप बैठा रहा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है, यह ग्रहों का दोष है। तुम्हें 7 रातों तक इस मंदिर में विशेष पूजा करनी होगी, और यह पूजा तभी सफल होगी जब तुम मंदिर के चरणों में सोकर रातें बिताओगे। साथ ही तुम्हें मंदिर के दान पात्र में सोने चांदी का दान देना होगा। सरपंच ने तुरंत हामी भर दी। अगले 7 दिनों तक वह मंदिर में सोया और दान पात्र में सोने की मुद्राएं डालता गया। दोस्तों, इस घटना के बाद तीनों चोरों की नीयत और खराब होती गई। उन्हें समझ आ गया कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर बहुत आसानी से धन कमाया जा सकता है। आकाश ने घोषणा कर दी कि अब से केवल वही व्यक्ति मंदिर में पूजा कर सकते हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ दान देंगे। रात के अंधेरे में दीपक और विक्रम मंदिर के दान पात्र से धन निकालकर उसे सुरक्षित जगह पर छिपाते थे। लेकिन दोस्तों, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव में हर कोई इतना भोला नहीं था। गांव के ही एक समझदार युवक, जिसका नाम मोहन था, को यह साधु कुछ संदिग्ध लगे। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनकी सच्चाई जानने की ठानी। एक रात मोहन और उसके दोस्त चुपचाप मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपकर बैठ गए।
रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब आकाश, दीपक और विक्रम धीरे धीरे मंदिर के बाहर निकले। मोहन की आंखें खुली रह गई। उसने देखा कि तीनों साधु जमीन पर ढेर सारा सोने और चांदी की मुद्राएं अलग अलग थैलियों में बांट रहे थे और हंस रहे थे। उन्होंने अपने पाखंड की भी बात की कि कैसे उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। मोहन को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मोहन और उसके दोस्त सीधे सरपंच के पास गए और पूरी बात बताई। सरपंच भी अब उन साधुओं पर शक करने लगा था। सबने मिलकर योजना बनाई। उसी रात जब आकाश, दीपक और विक्रम मंदिर में चोरी की हुई दौलत समेटकर भागने की योजना बना रहे थे, तभी गांव वाले उन्हें घेरने पहुंच गए। आकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने दान पात्र से चोरी हुई मुद्राएं दिखाते हुए कहा, यही है तुम्हारा साधुत्व। तुमने गांव वालों की आस्था को ठगा है, हमारी श्रद्धा का मजाक बनाया है और अब चोरी करके भाग रहे हो। गांव के अन्य लोग भी शोर सुनकर वहां आ गए। तीनों चोरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे जानते थे कि अब वे बच नहीं सकते। गांव वालों ने तीनों को रस्सियों से बांध दिया और अगले दिन उन्हें राजा के दरबार की ओर ले गए। राजा का क्रोध स्पष्ट था। वह किसी भी धार्मिक धोखेबाजी को सहन नहीं कर सकता था। दरबार में सरपंच ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है? आकाश ने हिम्मत बटोरी और अपनी चालाकी का आखिरी दांव चला। उसने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया, महाराज, हमने जो किया वह निश्चित रूप से गलत है, लेकिन क्या हमने कभी किसी का नुकसान किया? हमने केवल उस धन को लिया जो लोग मंदिर में चढ़ाते थे। अगर हम दान पात्र को न चुराते तो लोग हर रोज वहां आकर सोने चांदी की मुद्राएं चढ़ाते रहते। हमने उन्हें यह सिखाया कि भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, दरबार में सन्नाटा छा गया। आकाश की बातों में एक अजीब सा प्रभाव था, लेकिन सरपंच ने तुरंत क्रोधित स्वर में कहा, यह सब झूठ है। इन्होंने मंदिर का धन चुराया है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। वह जानता था कि आकाश का तर्क केवल चालाकी है। अंत में राजा ने आदेश दिया, इन तीनों को नगर के चौराहे पर बांध दिया जाए और जब तक वे अपना अपराध स्वीकार न कर ले, तब तक इन्हें भोजन और पानी नहीं दिया जाएगा। तीनों चोर गंभीर संकट में थे। आकाश ने बचने का आखिरी प्रयास किया। उसने सैनिकों से कहा कि वह राजा को राज्य के विरुद्ध हो रहे एक षड्यंत्र की गुप्त जानकारी दे सकता है। राजा ने उन्हें एक दिन का समय दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके पास कोई जानकारी थी ही नहीं। अगले दिन जब आकाश कोई नया बहाना नहीं बना सका, तो राजा गुस्से में आ गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तीनों को कोड़ों से पीटा जाए और फिर जंगल में छोड़ दिया जाए। तीनों को पीटकर जंगल में छोड़ दिया गया। वे अधमरे पड़े रहे। अंत में वे अपनी ही चालों में फंस गए और उन्हें सजा मिली। दोस्तों, लालच और छल से प्राप्त किया गया धन और सम्मान अधिक समय तक नहीं टिक सकता। यह कहानी सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, उसकी बुरी चालें एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाती है। हमें किसी भी बाहरी रूप पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करनी चाहिए। सच्ची भक्ति और धर्म लोगों की सेवा, सच्चाई और ईमानदारी में निहित होती है, न कि दिखावटी कर्म कांडों में। तो दोस्तों, मेरी ये 3 शातिर चोरों की कहानी आपको कैसी लगी और आप किस टाइप की कहानी सुनना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। और ये भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।